इंडिया में रिसेंटली 25 हाई कोर्ट से हैं, 25 हाई कोर्ट से हैं। इन 25 हाई कोर्ट्स में अगर मुसलमानों के परसेंटेज आप देखें तो इसमें आपको और भी हैरानगी महसूस होगी कि 25 हाई कोर्ट्स में सिर्फ 9 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे मुसलमान जजेस हैं और बकिया 16 हाई कोर्ट्स में मुसलमान जज है ही नहीं है, उसमें जज है ही नहीं है, एक भी जज नहीं है मुसलमान। और इन 25 हाई कोर्ट्स में मुसलमान चीफ जस्टिस तो है ही नहीं है। 25 हाई कोर्ट्स में अभी रिसेंटली जो वर्किंग स्ट्रेंथ है, जो अभी नियुक्त जजेस हैं, वो तकरीबन 774 हैं और इन 774 जजों में मुसलमान सिर्फ 28 हैं। यानी यहाँ भी अगर देखें तो सिर्फ फीसद में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ 3.6% मतलब 3.5% होते हैं और हमारी पॉपुलेशन कितनी है 15%। तो हमारी पॉपुलेशन से यहाँ पे 4 गुना कम हमारे वहां पे रिप्रेजेंटेशन है। हाई कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और लोअर कोर्ट्स जो होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इसमें तो मत पूछिए, इससे भी हालत बदतर है। अब बताइए, जिस कौम की आबादी 15% है देश में और उस कौम की अदालत में या जजों में, वकालत में या कानूनी डिपार्टमेंट में सिर्फ 3.5%, यानी अपनी पॉपुलेशन से 4-5% कम हो। अब बताइए, इन 12% यानी 3% तो हम उधर निकालिए, लेकिन 12% के मसाइल को कौन हल करेगा? इनके केसेस कौन लड़ेंगे? इनके रिप्रेजेंटेशन कौन करेंगे? इनके प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेंगे? जाहिर सी बात है, अब हमें दूसरे के पास जाना पड़ेगा और जाते भी हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हम इसके आदी हो चुके हैं। देखिए, इसके सब वजह क्या है? अगर हम इसके वजह पर गौर करें, रीजंस पर गौर करें ना, तो सबसे बड़ी जो रीजन सामने आती है वो ये है कि इस देश में हम रहते हैं, लेकिन हमारी जो तालीमी सिस्टम है ना, सबसे घटिया है। एजुकेशन में हम सबसे पीछे हैं। एजुकेशन में हमारा जो दलित है ना, उससे भी हम बदतर हैं। और जाहिर सी बात है, जिस कौम में पढ़े लिखे की संख्या नहीं होंगे, जिस कौम में पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, जिनकी पढ़ाई लिखाई में दिल ना लगे या उनकी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग ना हो, तो जाहिर सी बात है उनके आगे कौन बढ़ेंगे? बगैर पढ़े लिखे दुनिया में कौन ऐसी कौम है जो आगे बढ़ सके? नहीं बढ़ सकी और ना बढ़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहूदी। इस दुनिया में यहूदी के एक सर्वे किया गया था, तो जो सालाना उसका एवरेज निकाला गया ना, तो सालाना 72 किताबें पढ़ते हैं एक यहूदी, 72 किताबें पढ़ते हैं। जबकि हम मुसलमान जो हैं, इनका एवरेज निकाले तो सालाना सिर्फ 6 मिनट पढ़ते हैं। ये इन आबादी के हिसाब से बात कर रहे हैं। मुसलमानों को सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक नहीं पढ़ाएंगे आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल को आप नहीं संवारेंगे तालीम के जरिए से और एजुकेशन के जरिए से, जब तक आप नहीं सजाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में, ये सिर्फ जजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर डिपार्टमेंट में, सरकारी ब्यूरोक्रेसी में मुसलमानों की संख्या हमेशा कम है। वो 3%, 4%, 7% हाईएस्ट है, सबसे हाई है, उससे ज्यादा है ये नहीं है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको शिक्षा दें और आगे बढ़ाएं, वरना हालत वैसे की वैसे रह जाएंगी, बल्कि दिन ब दिन इससे बदतर होती जाएंगी।